ठीक है, नहीं बड़ा नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है सबसे बड़ा है तुमको एशिया है ना, और एशिया के बाद क्या है, नहीं रूस तो वो देश हो गया, रूस क्या हो गया, देश हो गया। चलिए ध्यान इधर ना, ये क्या है हम लोग महादेश पढ़ रहे हैं, नहीं एशिया हम लोग पढ़ चुके हैं और यूरोप हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं अब क्या है ये अफ्रीका है, जो अब क्या होता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, दूसरा है ना। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या कि थोड़ा सा आते हैं इसके चौहद्दी पर, नहीं तो आप देखिएगा कि देखिए ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, तो उत्तर में कौन है, इसके भूमध्य सागर है, कौन है, भूमध्य सागर है ना। और तो बाबू ये लाल सागर है ना यहाँ से, और देखिए इधर कौन है बाबू, तो देखिए ये जो भाग है ये हिंद महासागर की भाग है, कौन भाग है, देखिए अगर आप मेन नक्शा पर आप देखते हो ग्लोब पर ऐसे देखोगे ना इसको, तो क्या देखोगे, ऐसे नहीं देखोगे कि ये क्या है, ये मान लो कि एशिया हो गया, इसी में क्या हो गया, यूरोप हो गया, और यहाँ ये भाग है, कौन भाग है, अफ्रीका का भाग है ना, ये भाग जो है अफ्रीका का भाग है, यही है ना। तो यहाँ से देखते हो यहाँ भारत है बात ना, तो इधर कौन है, ये जो भाग में देखो तो यहाँ कौन है, हाँ यहाँ से जब ऐसे भारत आपको दिखाया जाए तो इधर अरब सागर है ना जी, तो देखिए तो अरब सागर लिखा हुआ है ना ऊपर, है ना। लेकिन बाबू अब नीचे जब भाग में आते हो तो ये कौन सा है, हिंद महासागर, ये कौन सा है, हिंद महासागर है ना जी। तो अरब सागर चाहे बंगाल खाड़ी हिंद महासागर का भाग है, नहीं तो यहाँ जो आप देखते हो थोड़ा सा समझना सब, यहाँ कौन होता है, अरब सागर होता है, और ये कौन होता है, हिंद महासागर होता है। तो ये जो भाग है पश्चिम का भाग किसका है, हिंद महासागर का भाग है, किसका भाग है, सॉरी पूरब का भाग, नहीं ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब हो गया, नहीं ये भाग क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ये मतलब पूरब भाग हो गया। तो आप पूरे वर्ल्ड मैप पर भी थोड़ा सा ध्यान दो, देखोगे आप तो ऐसे ही तो देखोगे भारत हमारा है, तो भारत के नीचे कौन है, हिंद महासागर है, और ठीक ये कौन है, अफ्रीका है ये, नहीं तो ये जो भाग होगा इसका पूरब भाग, ये कौन होगा, हिंद महासागर का भाग होगा, नहीं ऊपरी भाग क्या है, ये भूमध्य सागर है। तो आप देखते हो ना अगर पूरे ग्लोब पर देखते हो तो यहाँ भूमध्य सागर है, तो यहाँ लाल सागर है ना बात, इसी बीच में कौन नहर है, एक स्वेज नहर है ना, बात समझ ना आप लोग। चलिए तो अब हम देखते हैं वो क्या, देखिए ये भूमध्य सागर हो गया, मतलब क्या उत्तर की तरफ कौन हो गया, भूमध्य सागर हो गया। अगर पूरब की तरफ बात करते हैं तो कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर आ जाएगा ना। अगर आप बाबू क्या है पूरा पश्चिम की तरफ बात करोगे तो कौन सा आ जाएंगे, तो अटलांटिक महासागर आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, अटलांटिक महासागर आ जाएंगे ना इधर से। देखिए तो अब हम देखते हैं वो क्या कि ये हो गया। अब हम देखते हैं फिर कि देखिए ये तो महासागर हो गए, अब ये लाल सागर, अगर आप देखते हो तो लाल सागर यहाँ, भूमध्य सागर यहाँ है ना जी, तो ऐसे ही तो यहाँ बनता है, ऐसे ही तो बनता है, ये क्या हो गया, यूरोप का भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया, ऊपर यूरोप का भाग बन गया ना। थोड़ा सा आप लोग नक्शा देख लीजिएगा ना, और इधर एशिया हो गया, इधर कौन हो गया, एशिया हो गया ना। तो आप देखिए वो क्या है कि एक बात आती है कि ये जो स्वेज नहर है, नहीं स्वेज नहर है ना, ये किसको किसको अलग करती है, तो सीमा रेखा कहाँ से बनाएगी, तो एशिया से बनाती है, किसका, वो अफ्रीका का बनाती है, एशिया से अफ्रीका के लिए सीमा रेखा बनाती है, नहीं और यही आप देखोगे वो क्या कि यूरोप है यहाँ, है ना जी। तो जिब्राल्टर की जल संधि है, नहीं ये बाबू क्या होता है कि अफ्रीका को किससे अलग करता है, तो यूरोप से अलग करता है। तो पूछेगा क्या कि यूरोप से अफ्रीका को अलग कौन सा जल संधि करता है, तो जिब्राल्टर की जल संधि करता है। लेकिन एशिया से अफ्रीका को अलग कौन करता है, तो स्वेज नहर करता है, कौन करता है, सीमा रेखा कौन बनाता है, स्वेज नहर बनाता है ना। चलिए आप देखिए ये अटलांटिक महासागर है, जब आप मैप पर देखिएगा तो ऊपर लिखा रहेगा उत्तरी अटलांटिक और नीचे लिखेगा दक्षिणी अटलांटिक ना। क्यों लिखा रहता है, तो देखिए ये जो हटा रहे हैं अटलांटिक महासागर को, ये जो अटलांटिक महासागर है ये ए आकार का है, कैसा है, ए आकार के, और इसे बीचों बीच क्या होता है, भूमध्य रेखा इसे काटती है ना, ऐसे देख लो ना बात। तो जब ये भूमध्य रेखा काटेगी तो इसको दो भागों में बांट देती है। तो ऊपर वाला भाग क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक, और नीचे वाला भाग क्या होता है, दक्षिणी अटलांटिक। नीचे वाला भाग क्या होता है, दक्षिणी अटलांटिक ना। अब देखिएगा पता ना वर्ल्ड मैप पर इसको तो इस तरह से दिखाई देगा, 3 वो महादेश एक में दिखाई देगा ना, कौन कौन बाबू, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, सुना ना बात। देखिए और तीनों को अलग करने के लिए बता दिए, नहीं यूरोप से अफ्रीका को अलग करेगा कौन, जिब्राल्टर जल संधि, नहीं एशिया से अफ्रीका को अलग करेगा वो स्वेज नहर करेगा, ठीक ना। देखिए आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है ना कि जहाँ से क्या होता है कि तीनों रेखाएं इसे काटती हैं ना। तो ये कौन हो गई, भूमध्य रेखा हो गई, ध्यान रखना साहब, ये कौन हो गई, भूमध्य रेखा हो गई।
इसके ऊपर कौन हो जाएगा, कर्क रेखा होगा, क्योंकि ऐसी तो आप पढ़ते हो ग्लोब पर तो ऐसी ना रेखाएं बनाई है। ऊपर हो गया कर्क रेखा, बीचे बीच भूमध्य रेखा, इसके नीचे मकर रेखा, है ना बात। तो तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर वो गुजर, मतलब अक्षांश रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो किससे बाबू, अफ्रीका से। और नीचे कौन हो गए, मकर रेखा हो गया ना। तीनों अक्षांश यहाँ से गुजर रहे हैं ना, मतलब कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखा क्या करता है, अटलांटिक महासागर के 2 भाग में बांट देता है। तो ये भूमध्य मतलब क्या है, भूमध्य मतलब धरती को बीचे बीचे बटले, आधा आधा भाग में बटले है ना। देखिए अब तो ये बात आप समझ गए यहाँ से नहीं, क्यों वो कौन से महाद्वीप है जहाँ से तीनों अक्षांश गुजरती हैं, तो आप बताओगे अफ्रीका। नहीं बात ना, अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, तो आप बताओगे जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका को एशिया से अलग कौन करता है, चलिए हाँ। अब ये आबू, ये क्या है, लाल सागर है, ये क्या है, लाल सागर है, ये क्या है, भूमध्य सागर है नहीं। और यहाँ बीच में कौन है, वो स्वेज नहर है। क्या है, कौन नहर है यहाँ, स्वेज नहर है, स्वेज नहर नहीं, सही ना बात। अब देखो हम आते हैं, ये जो भाग है, ये भाग कौन है, देखिए ऐसे ये उठा हुआ भाग दिखाई देगा आपको मैप पर, ये है आदन की खाड़ी। ये कौन है, आदन की खाड़ी नहीं। और देखो थोड़ा सा इस भाग से ऊपर जाओगे तो ये है मोजाम्बिक चैनल। ये कौन सा चैनल है, मोजाम्बिक का चैनल है ना। अब वो क्या है, फिर यहाँ से देखते हैं, देखो ये भी क्या है, यहाँ से देखो तो मोजाम्बिक चैनल दिखाई दे रहा है ना यहाँ से ना। देखिए अब देखिए अब फिर हम थोड़ा सा आते हैं इधर ना। ये क्या है, तो उत्तम आशा अंतरीप है, जिसे मतलब गुड केप्ट होप कहा जा रहा था। क्या कहा जाता है, गुड केप्ट होप नहीं, मतलब उत्तम आशा के अंतरीप, मतलब यहीं से आया था कौन, वास्को डी गामा। कौन आया था, वो यही अंतरिप होते हुए। और जब उसे वो दिखाई दिया कि नहीं भाई एक और दुनिया है, भारत है एक ना, तो उसे वो क्या हुआ, एक आशा दिखाई दिया। ऐसे नहीं कि माने वो है यहाँ, समझ ना बात। और ऐसे ही होते होते वो कहाँ आया था, यहाँ जब देखिएगा तो यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, हमारा भारत है। और भारत में क्या हुआ, पश्चिमी घाट पर ये प्रवेश किया था कौन, वास्को डी गामा। इसीलिए देखो तो ये क्या है, उत्तम आशा मतलब अंतरिक्ष है। कहाँ है, तो यार गया उत्तरी अमेरिका में ना, अफ्रीका में ना होकर दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ है ये, दक्षिणी अफ्रीका, समझ गया बात। यहाँ से वो जब विषुवत रेखा इसको काटेगा तो यहाँ से 2 भाग में ये बटेगा, पता ना। ऊपर के भाग क्या होगा, उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा, नीचे के भाग क्या होगा, दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, समझ ना बात। अब देखिए अब यहाँ आइए, ये क्या है, गल्फ ऑफ गिनिया है। ये क्या है बाबू, गल्फ ऑफ गिनिया है, मतलब ये जो भाग है ये क्या भाग है, गल्फ ऑफ गिनिया का भाग है ना। और ऊपर बताइए दिए कि भूमध्य सागर है, ऊपर बता दिए कि भूमध्य सागर है। तो अब आपको बाबू ये बाउंड्री तो याद हो गया होगा ना, चौहद्दी इसका नहीं याद हो गया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है अफ्रीका, कुछ नहीं है, वो वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा ध्यान देना नहीं। अफ्रीका है ना बाबू, तो देखिएगा भारत इस तरह से दिखाई देता है, मतलब पूरब में भारत वहाँ से दिखाई देता है ना। तो वो पूरब में तो वहाँ कौन है, हिंद महासागर है, बात ना। और हिंद महासागर 2 भाग में है ना जी। हिंद महासागर क्या है, 2 भाग है, कौन बाबू, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी नहीं। अरब सागर को ही खंभा की खाड़ी भी बोला जाता है, समझ ना बात। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा ना। देखिए क्योंकि अब जब मैप पर देखिए तो ऐसे ऐसे एकदम सटा हुआ है ना जी। देखिए अब एक बात समझिए, अगर आपसे पूछेगा क्या कि अफ्रीका के उत्तर में कौन सा महासागर है, तो क्या बताइएगा, भूमध्य सागर है ना। कौन है, भूमध्य सागर है ना। अगर आपसे पूछेगा कि अफ्रीका के बाबू मतलब पश्चिम में कौन सा सागर है, तो आप क्या बताइए, अटलांटिक महासागर नहीं। जिसको विश्वत आकार कैसा है अटलांटिक का, तो एस आकार का है। अटलांटिक कैसा है, तो एस आकार का है। और इसे कौन सी रेखा वो 2 भागों में बांटती है, तो भूमध्य रेखा 2 भागों में बांट देती है। तो ये बन जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इतने तो समझ में आ गया बात ना। चलिए अब हम आते हैं अब कि अफ्रीका, पता ना इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, पता ना। तो यार सबसे ज़्यादा कंट्री कहाँ है, तो अफ्रीका में है, 54 कंट्री हैं। कितने लोगों कंट्री हैं, 54 कंट्री हैं, ठीक ना, ध्यान रखिएगा लोग। इसमें लगभग 44 देश हैं, देख ना। तो सबसे ज़्यादा देशों का महादेश कौन है बाबू, तो अफ्रीका है। कौन है, अफ्रीका है। चलिए अब हम आते हैं, देखिएगा यहाँ से जैसे ये भाग ऐसे है, मतलब देखो बाबू 54 देश को तो बताना बाबू समस्या है ना। तो मेन देश पर आते हैं। देखिए ये मिस्र है, ये कौन है, मिस्र है। और देखिए कहीं बना होगा, देखिए नील नदी क्या हो रहा है कि ऐसे ही बहते हुए जा रही है ना। तो मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नील नदी का देन कहा जाता है। तो ये भाग मिस्र है, जिसको कायरो मतलब काहिरा इसका क्या है, राजधानी है। इसका काहिरा क्या है, राजधानी है। थोड़ा सा नीचे जब यहाँ से उतरेंगे तो मिलेगा एथोपिया। कौन मिलेगा, एथोपिया। और इसकी राजधानी है अदिस अबाब। इतनी राजधानी जरूर याद रखिएगा इसका ना, अदिस अबाब। उससे थोड़ा इस साइड में उतरेंगे नीचे तो कौन मिलेगा, सोमालिया नहीं, जिसका क्या है वो मोगादिशु। राजधानी कहाँ है इसका, मोगादिशु।
जैसे ही नीचे उतरेंगे तो मिल जाएगा केन्या, नहीं इसकी राजधानी कहाँ है वो नैरोबी, कहाँ है नैरोबी। जैसे ही नीचे उतरेंगे तो मिलेगा फिर तंजानिया, और ये क्या है डोडोमा, क्या है बाबू इसकी राजधानी डोडोमा है, नहीं। और तंजानिया से जैसे ही नीचे उतरते हैं ऐसे ही याद रखना आप लोग को मोजाम्बिक, और इसका क्या है वो मप्यूटो, क्या है इसका राजधानी मप्यूटो। और जैसे ही थोड़ा सा और नीचे आएंगे इस भाग में दक्षिणी अफ्रीका भाग में तो क्या है बाबू जिम्बाब्वे है जिसकी राजधानी हरारे है, जिसकी राजधानी कहाँ है हरारे है। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू क्या है कि फिर जब आप यहाँ आते हो तो ये है दक्षिणी अफ्रीका, क्या है दक्षिणी अफ्रीका, और इसकी राजधानी है केप टाउन, इसकी राजधानी क्या है केप टाउन है, नहीं। जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो आ जाएगा नामीबिया, कौन आ जाएगा नामीबिया, इसका है विंडहॉक, राजधानी कहाँ है इसका विंडहॉक है, नहीं। चलिए अब जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे तो आ रहा है अंगोला, इसका राजधानी कहाँ है लुआंडा, नहीं। अब ये कांगो बेसिन पता पढ़ाएंगे, कांगो बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी जनजाति ना, तो ये क्या है वो कांगो बेसिन, हम आएंगे वहाँ भी कांगो बेसिन, नहीं तो उधर तो कांगो, ये कांगो है, इसका क्या है ब्राज़ाविली है, क्या है ब्राज़ाविली है, हाँ गोंड भारतीय है ना। चलिए देखिए ब्राज़ाविली है ना, समझना, देखिए जानते क्या होता है उन लोग को नमवे है ना, क्या को लग जाएगा विदेशी है सर, नहीं नमवे ऐसा है कि लग जाएगा तो विदेशी है सब ना। देखिए हाँ ब्राज़ाविलिया हो गया। अब तो ये क्या है कांगो, कांगो की राजधानी कहाँ है ब्राज़ाविलिया है। और ये माली, नहीं माली क्या है उधर तो इसका बमाको है ना। अब वो क्या है मारिटानिया, इसका नाम क्या है मारिटानिया, और नौक चाट इसकी राजधानी है ना। और ये क्या है वो पश्चिमी सहारा, नहीं पता ना, इसका कौन है टिफरिटी है, कौन है टिफरिटी ना, ध्यान रखिएगा आप लोग ना। इतने हाँ इतने देश का नाम थोड़ा सा आप लोग राजधानी याद कर लीजिएगा, बाकी आप जब इतना याद हो जाए तो ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेगा ना। अब देखिए ये तो बात हो गई क्या क्या अफ्रीका में कौन कौन देश हैं, उसमें से प्रमुख देश के बारे में हम आपको बताएं, नहीं। अब हम आते हैं कि यहाँ कुछ नदियाँ भी हैं कुछ मरुस्थल भी हैं, है ना। बात थोड़ा सा नदी के बारे में जानते हैं। देखिए ये जो नील नदी है ठीक ना, नीली, और ये श्वेत नदी, क्या है देखना सर श्वेत ठीक ना, देना सर। ये जो नील नदी है ठीक ना निकलती कहाँ से है विक्टोरिया झील से ठीक ना। जैसे गंगा की कहानी है ना कि गंगा नहीं निकलती डायरेक्ट, भागीरथी और अलकनंदा की क्या होती हैं वो संयुक्त धारा हैं, वैसे ही देखिए नील नदी यहाँ से निकली कहाँ से, वो विक्टोरिया झील से, नहीं। और इस पर एक बांध है, पूछेगा कि नील नदी पर बांध, इसका नाम है असवान बांध, क्या नाम है असवान बांध। असवान बांध कहाँ है तो क्या बताइए आप लोग, नील नदी पर है ना। अब हम आते हैं तो नील नदी निकलती कहाँ से, वो विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से निकलते हुए यहाँ क्या होता है टाना झील, टाना झील से एक नदी निकलती है नीली, कौन नदी निकलती है नीली। और ये विक्टोरिया से निकलती है श्वेत नदी, नहीं। और ये दोनों जब मिलती है तो ये पूरे नदी कौन बनती है नील नदी बनती है, कौन बनती है। और देखिए एक बात पूछिएगा क्या कि नील नदी निकलती कहाँ से, तो विक्टोरिया झील से निकली है, संयुक्त धाराएं हैं ये, नहीं मतलब एक श्वेत नदी है और एक क्या है वो नीली है। नीली निकलती है कहाँ से टाना झील से निकलती है, नहीं। और ये देखिए बढ़ते हुए नदी कहाँ जा रही है ऊपर, और ऊपरी भाग में कौन है बाबू भूमध्य सागर है, कौन है ये भूमध्य सागर। तो कहाँ गिरेंगी ये भूमध्य सागर में गिरेंगी, कहाँ गिरेंगी ये भूमध्य सागर में, समझ ना बात समझ ना आप लोग। देखिए अब एक बात नील नदी होगी, नहीं। और नील नदी पर कौन सा बांध है और निकलती कहाँ से विक्टोरिया झील से। ऐसे पूछेगा नील नदी कहाँ से उद्गम स्थान क्या है तो विक्टोरिया है, मुहाना क्या है और मतलब भूमध्य सागर है इसका ना। चलिए अब देखिए बाबू, अब हम आते हैं फिर एक नदी है, कौन है वो जम्बेजी नदी, कौन है जम्बेजी नदी, नहीं। चलिए तो जम्बेजी नदी है ठीक ना, ये कहाँ किस मतलब कहाँ है बाबू, ये अफ्रीका में है, मतलब दक्षिणी अफ्रीका में है ठीक ना। जम्बेजी नदी बाबू क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ कौन है जम्बेजी नदी, और इसका इंपॉर्टेंट क्या है वो कि इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, नहीं। तो पूछेगा विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, विक्टोरिया जल प्रपात ये कहाँ है बाबू, तो जम्बेजी नदी पर है। कहाँ है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात बार बार पूछता है ना, कौन सी नदी पर है जम्बेजी नदी पर है ना। अब देखिए ये कौन है लिम्पोपो नदी, नहीं ये कौन सी नदी है लिम्पोपो नदी। इसका प्रमुख क्या है बाबू कि लिम्पोपो नदी क्या यहाँ कौन सा रेखा है मकर रेखा है, मकर रेखा इसे 2 बार काटता है, देख रहे ना बात। हाँ नहीं लिम्पोपो नदी को, किसको बाबू लिम्पोपो नदी को ना, जो है इसको बाबू कौन बाबू मकर रेखा 2 बार काटता है, कौन सी नदी को बाबू लिम्पोपो नदी को ना। ये ध्यान रखिएगा इसका इंपॉर्टेंस है ठीक ना। अब देखिए इधर आइए कांगो नदी है, नहीं यही है कांगो बेसिन भी,
बेसिन में क्या होता है, नदी घाटी का जो रहता है वो बेसिन कहा जाता है। नहीं, कांगो बेसिन को बेसिन को बाबू ये कौन सा रेखा है, भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा है, ये भूमध्य रेखा। इसे भूमध्य रेखा 2 बार काटती है, देख रहे हैं ना, 2 बार काट रही है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, देख रहे ना। तो पूछेगा क्या कि भूमध्य रेखा कौन से नदी को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी का। नहीं, और मकर रेखा वो कौन से नदी को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी को। नहीं, इसका है मेन ये ना। चलिए अब हम आते हैं बाबू क्या कि देखिए, और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है बाबू, यहाँ एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी जनजाति। क्या नाम है, पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कांगो बेसिन में। पूछेगा क्या कि कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो क्या बताइएगा लोग, पिग्मी जनजाति है। कौन सी जाति है, पिग्मी जनजाति, ठीक ना, ध्यान रहेगा ना ये सब बात। चलिए नोट करते चलिएगा लोग ना। करीबा करीबा बांध, करीबा बांध, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जाम्बेजी नदी का एक इंपॉर्टेंट क्या है कि ये भी एक करीबा बांध कहाँ है, तो जाम्बेजी नदी पर है। और ओसवान बांध कहाँ है बाबू, तो नील नदी पर है, ठीक ना। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, तो जाम्बेजी नदी पर है। नाइजर नदी की खास बात क्या है, ये नाइजर नदी है ना, इसे पॉम तेल की नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉम तेल की नदी। इसे क्या कहा जाता है वो, पॉम तेल की नदी, ठीक ना। नाइजर नदी का वो खासियत क्या है कि इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है पॉम तेल की नदी। तो ये तो क्लियर बात हो गई ना। अगर आपसे बाबू देखो, तो अगर हम यहाँ आते हैं, इस मैप पर आते हैं ना, अफ्रीका का मैप है ये भी ना, तो इस मैप पर हम आते हैं बाबू, तो हमको 2-3 चीज़ें बाबू इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिखाया जाता है कि विक्टोरिया झील जो है, मतलब विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है श्वेत नदी, और एक टाना झील से नदी निकलती है नील नदी। ये दोनों मिलकर बनाती है कौन बाबू, नील नदी को बनाती है। मतलब विक्टोरिया झील से एक नदी जो मेन नदी निकलती है वो नील नदी होती है। जो क्या होता है वो, इस नील नदी पर बात है ना, एक बांध है जिसका नाम है असवान बांध। इसका नाम क्या है, असवान बांध। नहीं, नील नदी पर एक बांध है, इसका नाम क्या है वो, असवान बांध नाम है। फिर हम आते हैं बाबू जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी का वो खासियत क्या है, 2 गो बात ना, इस पर क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है और करीबा बांध है, करीबा बांध है। तो यहाँ से 2 गो है ना बात। लिम्पोपो नदी का वो मेन रूप क्या है कि इसे कौन सा रेखा बाबू, तो मकर रेखा क्या करता है, 2 बार काटता है। इसे क्या करता है, 2 बार काटता है। वैसे ही कांगो नदी पर हम आते हैं, तो इसे भूमध्य रेखा क्या करता है वो, 2 बार काटता है ना। सही ना बात यहाँ से। चलिए हाँ, और यहाँ एक जनजाति भी पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी जनजाति। इसके नदी के बेसिन में एक जनजाति पाई जाती है। नहीं, नाइजर नदी, ये जो नाइजर नदी हम लोग देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, पॉम तेल की नदी भी कहा जाता है ना। चलिए इतनी तो ये बात क्लियर हो गए ना। अब आते हैं इसके मरुस्थल में। यहाँ बाबू क्या है, विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या रेगिस्तान कह सकते हो। नहीं, सहारा मरुस्थल या रेगिस्तान कह सकते हो, पाया जाता है। और यहाँ एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बुद्धू जनजाति। क्या नाम है, बुद्धू। बुद्धू जनजाति वो कहाँ पाई जाती है, तो सहारा रेगिस्तान में। नहीं, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो 11 देशों से होकर गुजरता है। पता ना, जो 11 देशों से वो सीमा रेखा अपना बनाता है। कौन बाबू, सहारा रेगिस्तान, ठीक ना। कितने देश से बाबू, 11 देश से। कोई दिक्कत है यहाँ, ठीक ना। अब देखिए हम आते हैं क्या, कलहारी मरुस्थल। नहीं, यहाँ भी एक जनजाति पाई जाती है। कलहारी मरुस्थल में भी एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम क्या है, ध्यान रखना होगा कि सहारा में कौन पाई जाती है, बुद्धू। और देखो तो कलहारी मरुस्थल में आपको कौन पाई जाएगी, बुशमैन। कौन पाई जाएगी, बुशमैन। मैन भी आ रहा है तो आप बना लोगे ना, बुशमैन जनजाति। और 3 जनजाति है। एक जनजाति वो कहाँ पाई जाती है, कांगो बेसिन में, इसका नाम है पिग्मी जनजाति। तो यहाँ से वो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एक वो है क्या, नामीबिया का रेगिस्तान। क्या है, मतलब नामीब रेगिस्तान। यहाँ नामीबिया है जगह ना, इसका नाम है नामीब रेगिस्तान। तो 3 गो वो क्या है कि रेगिस्तान आपको मिला कहाँ, कहाँ मिला वो, अफ्रीका में मिला। सहारा, कलहारी, नामीब। नहीं, सहारा क्या है, विश्व के सबसे बड़ा मतलब रेगिस्तान है, मरुस्थल है ना। और यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो बुद्धू जनजाति पाई जाती है ना। कलहारी वो क्या है, मरुस्थल है, यहाँ कौन पाई जाती है, बुशमैन। और सहारा से कौन है कि 11 देश से सीमा बनाता है। किसे बनाता है वो, 11 देश से सीमा बनाता है। तो इतने सारे चीज़ आप लोग अगर ध्यान रख रहे हो तो फिर वो क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत सारे चीज़ ध्यान रहेगा इसमें से। नहीं, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है मैप कैसे ध्यान रखा जाता है, नहीं पूछता है बाबू क्या, कांगो बेसिन को कौन काटेगा, तो कौन सा काटेगा, भूमध्य, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा काटेगा ना, या 0 डिग्री अक्षांश भी कर सकते हैं आप इसको। नहीं, हम मतलब जो भी आप दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन के अनुसार अपने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे ना। तो ये आप मैप पर थोड़ा पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ लीजिए। कांगो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, और एक लिम्पोपो नदी है जहाँ से क्या होता है, एक रेखा काटती है, जो सबसे निचली रेखा कौन होती है, मकर रेखा होती है, इसको 2 बार काटती है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान करिएगा तो आपको टोटल याद रहेंगे। नहीं,
अब आओ तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बुशमैन जनजाति कहाँ के, तो बता दोगे सहारा जनजाति के, सहारा रेगिस्तान की है। बुशमैन ना कलहारी का है। अगर अब बुद्धू जनजाति पूछता है क्या बताओगे आप, सहारा का है। नहीं, पिग्मी कहाँ पाई जाती है, वो कांगो बेसिन में पड़े अभी, नहीं कांगो बेसिन पड़े हम लोग, नहीं। तो देखिए वो क्या है कि इस तरह से ध्यान रखिएगा लोग, तो आपको अधिकतर क्वेश्चन इतना ही मैप पर चला आएगा। बाकी थोड़ा सा मैप आप लोग जरूर देख लीजिएगा, समझ ना बात, नहीं। चलिए, और क्रम के दृष्टि से आपसे पूछे तो नहीं बता दीजिए लोग भाई कौन सा है, दूसरा क्रम है इसका चुनाव आए क्या है, नामीबिया के पास है, नामीबिया इसी में है ना। और अगर घास के मैदान के बारे में पूछे तो याद लो वेल्ड और सावना है। कौन है, वेल्ड और सावना, दो घास के मैदान है जो उष्ण है। क्या है बाबू, उष्ण है। चूंकि बाबू इस क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, नहीं तो उष्ण मीन्स क्या होता है, उष्ण मीन्स क्या होता है, गर्मी होता है, उष्मा होता है, नहीं। तो कौन है यहाँ, सहारा और वेल्ड दो रेगिस्तान है। यार क्या है, घास का मैदान। और घास का मैदान कोई पूछेगा कि ना, घास का मैदान पूछे तो क्या बताइए, घास का मैदान, घास का हाँ मैदान अफ्रीका में, नहीं क्या नाम है वो, वेल्ड। क्या नाम है, वेल्ड और सावना, वेल्ड और सावना ना। ये कहाँ है और कैसा है बाबू, तो उष्ण है। कैसा है ये, तो उष्ण है, घास का मैदान है। पतना कौन जहाँ कहाँ है बाबू, ये सहारा में है, वेल्ड और सावना, वेल्ड और सावना ना, दो घास के मैदान भी यहाँ मिलेंगे। तो ऐसे भी आप लोग को याद रहेगा, अफ्रीका में दो घास के मैदान आप लोग को मिलेंगे ना। चलिए